हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपका अपना दोस्त सऊदी के रियाद से। आए हुए 23 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और मैं किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट डोमेस्टिक टर्मिनल 5 में काम करता हूँ। कभी टर्मिनल 5 कभी टर्मिनल 2 कोई फिक्स नहीं होता है। एज ए सर्विस क्रू बोल सकते हो, नाम का सर्विस क्रू। काम में हिंचो सारा करना पड़ता। तो आज से मेरी छुट्टी, अभी मेरी चल रही है मॉर्निंग 8 से 5। तो 8 से 5 की शिफ्ट थी। कल आया ड्यूटी से, रात भर सोया, दिन में थोड़ा बहुत सोया एंड अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आलू प्याज कुछ ख़त्म हो चुके हैं। तो वही लेके आते हैं। अकाउंट में पड़े हैं 80-90 रियाल और उससे पूरा महीना गुजारना है। तो सोच लो अब क्या कंडीशन है मेरी। तो हम लोगों को ऐसे सरवाइव करना पड़ता है भाई। हम लोगों को एक लिमिटेड पैसा रखना पड़ता है कि इतना महीने में खर्च हो जाएगा। जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो तो कुछ भी करें। यहाँ मैंने अपने कितने दोस्त तो नहीं बोल सकता ऐसे लोगों को मैं जल्दी से ऐसे लोगों को दोस्त बनाता ही नहीं हूँ। कितने लोग यहाँ हैं ऐसे, नेपाल से, इंडिया से, है ना। तो उन्होंने फिलिपीनी गर्लफ्रेंड बना रखी हैं, उन पे पैसे खर्चा करते हैं, लाखों रुपए लगा के आते हैं, है ना। एजेंसी में लाखों रुपए फूंकते हैं, तब यहाँ आते हैं इतनी हार्ड वर्क से, इतनी मेहनत से, है ना। यहाँ आते हैं इंटरव्यू देना, ये वो, यहाँ काम करना 30 दिन, और एक चुदाई या 2 चुदाई के लिए पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं। मैं भी कुछ नहीं लगाता। लड़कियों के लिए पागल है। लड़की के साथ एक दिन एक कुछ पल सोने के चक्कर में इतना पैसा खर्चा कर देते हैं, क्या बोले। अरे यार, फैमिली के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। वो कब तक रहेगी यार। यहाँ की फिलिपीनी लड़की है ना, मैंने यहाँ कितनी फिलिपीनी लड़कियों से बात किया, साथ में काम भी करते हैं ना। मौका भी मिलता है कि चांस देती हैं वो हम लोगों को। वो चांस जानबूझ के देती है, क्योंकि उनका वो धंधा है। क्योंकि एक से मैंने बात करी कि ऐसा क्यों करते हो, अपने बॉडी पार्ट क्यों सेल करते हो। बोलती हैं कि देखो भाई, अब हमारा 2000 रियाल हमको मिलती है सैलरी, उससे हमारा गुजारा नहीं होगा, हमारा उससे गुजारा नहीं होगा, ठीक है ना। घर में थोड़ा बहुत खर्चा भेजना पड़ता है। हमारा 1700 से 1800 2000 तो सिर्फ मेकअप, कपड़े, एक्सपेंसिव फूड आइटम, एक्सपेंसिव मोबाइल, यानी एक्सपेंसिव लिविंग कॉस्ट है उन लोगों का। तो उन्हें एक ऐसा बकरा चाहिए होता है जो उनकी महीने में 1-2 शॉट मार के 1000-1500, यहाँ के 1000-1500 वो वसूल कर सके। तो उनको तो सिर्फ बकरा चाहिए होता है। उनको उन बकरों में मिल जाते हमारे नेपाली, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, है ना, ये मिल जाते हैं। क्योंकि जो हमारा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ना, इनको हमारे देश में सेक्स ना इतना पॉपुलर नहीं है। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है सेक्स के लिए, ठीक है। या तो शादी के बाद में मिलती है, शादी से पहले बहुत ही रेयर होते हैं। तो इसलिए हम रहते उतावले। ये बात सच है, आप जिसे मानिए मानो, ना मानिए मत मानो। क्योंकि जो हम लोग हैं ना, वो अपना ट्रेडिशनल कल्चर ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो इसलिए हमारे इधर सेक्स इतना ओपन नहीं है ना। हमें सेक्स नॉर्मल नहीं लगता, इन लोगों को लगता है। तो हम उनके वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, वो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, तो उनका लिए नॉर्मल है ये चीज़, हमारे लिए नहीं है। इसलिए मैंने देखा ज़्यादातर यहाँ की फिलिपीनी लड़की आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, है ना, चिपकी रहती है। यहाँ मैंने एक ऐसी लड़की देखी है अपनी कंपनी में जिसने आए हुए 2 वर्ष में 4, मेरी नज़रों में 4 बॉयफ्रेंड बोलूँ या पार्टनर बोलूँ, या एक दूसरे की डिज़ायर फुलफ़िल कर रहे हैं वो बोलूँ,
क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, बस समझ जाओ। उसने 4 बदल दिए लड़के। अगर हमारे यहाँ एक लड़की एक लड़के से पहली बार दोनों पहली बार अभी है ना, तो लड़के को तो रंडीबाज का नाम दे दिया जाएगा और लड़की को बोल दिया जाएगा रंडी। पर उनके यहाँ आम है ना, करके आए हैं। हाँ जी मैं तो करके आया हूँ। तो उनके लिए नॉर्मल है, हमारे लिए नहीं है। यह हमारे यहाँ तो अब भी मोर देन 25% लड़कियाँ अच्छी हैं, है ना। पर इनके यहाँ मैक्सिमम 5 to 10% ही लड़कियाँ अच्छी होती हैं जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करती हैं, जो अपने ट्रेडिशनल कल्चर फॉलो करते हैं ना। उनके यहाँ अब भी अच्छी लड़कियाँ बहुत मिल जाएंगी, और जो वेस्टर्न करते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये अपने कल्चर में रहो, सबसे बेस्ट वही है ना। भैया कौवा चला हंस के चाल, और अपनी चाल भी भूल गया, वो वाला हाल हो जाएगा। तो इसलिए फ़ायदा नहीं है अंग्रेज़ों के चोचले पालना, अपने चोचले पालो, शांति से रहो। अंग्रेज़ कभी अपने सच्चे नहीं हुए, सही बता रहा हूँ। तो ऐसा ही है दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ पांडा हाइपर मार्केट, वहाँ से कुछ आलू प्याज टमाटर वगैरह लेके आते हैं सब्ज़ी तरकारी पकाने के लिए। और कल है ड्यूटी 8 बजे से, तो सुबह कल पता नहीं कितने बजे उठ के बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा, कोई मालूम नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं वहाँ क्या क्या मिलता है, क्या क्या लेके आता हूँ, मुझे खुद नहीं पता। जाता रहा हूँ सिर्फ आलू ख़रीदने के लिए, अब लेके क्या क्या आऊँगा मुझे कुछ नहीं पता। तो भैया मैं लेके आया हूँ इतना सारा सामान, लगभग 16.5 रियाल, 16 रियाल 23 हलाला। यहाँ पे पैसे को हलाला बोलते हैं। तो 16 रियाल 23 हलाला का ये सारा सामान आया है, जिसमें कि आलू 7-8 रियाल का ऑफ़र चल रहा था, तो शायद 4-5 किलो आलू था। किलो तो मैंने देखा नहीं, वो प्राइस टैग ही देखा। तो आलू, एक प्याज वो भी ऑफ़र में था, 2-3 नींबू और कुछ हरी मिर्चें और एक कोल्ड ड्रिंक करा के आपका 16 रियाल 23 पैसे का ये सामान लेके आया हूँ। तो भैया लास्ट में कंक्लूजन इतना ही है, कहना इतना ही चाहता हूँ कि भैया विदेश आए हो कमाने के लिए, ठीक है ना, तो कमाओ, यही मौका है। जो आदमी 40 तक कमा लेता है ना, वो 80 तक बैठ के खाता है। कमाने का मतलब नहीं है कमाया उड़ा दिया, सेविंग करने सीखो, ठीक है ना। जिसने 40 तक कमा लिया और सेविंग कर ली, वो 80 तक, मतलब अपनी लास्ट 80 से ऊपर तो कोई जी ही नहीं पाता आज की डेट में, ठीक है ना। उसने 80 तक कमा के खाया, अपने पोते पोतियों को भी बैठा के खिलाया। जिसने सेविंग नहीं करी 40 तक, वो बर्बाद हो गया। मेरी तो बुद्धि अब खुल रही है, तो पहले तो खैर मैंने रंडीबाजी वगैरह नहीं की, दारू वारू में ज़्यादा उड़ गया था मेरा, घूमना फिरना, अकेले घूमना फिरना, निकल जाना। 1 महीने कमाया और घूमने निकल गए, फिर कमाया 1 महीने, फिर घूमने निकल गए, ऐसे ज़िंदगी चल रही थी। शादी के बाद और बेटी होने के बाद खुल लिया, क्योंकि भैया इन फिलिपिनियों का तो क्या है, लूटना है, ठीक है ना। उनका कोई शर्म ईमान धर्म तो होता नहीं है, हमको अपने आप को बचा के चलना है। हमें मौके बहुत मिले तो हम कभी उस राह पर नहीं निकले, क्योंकि हमने फैमिली सोची, ठीक है ना, पैसे बचाने के बारे में सोचा। तो भैया कमाना है कमाओ, इन फिलिपिनियों के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में मत रहो, फ़ायदा ही नहीं है। मैं इंजॉयमेंट करना चाहिए, पर अपने घर जाओ, सस्ता टिकाऊ अच्छा वही रहता है। सबसे बढ़िया शादी कर लो, टेंशन ही ख़त्म, ठीक है ना, टेंशन ही ख़त्म। ज़्यादा आग लग रही है तो माँ बाप से बोलो शादी कर देंगे, और क्या कहा जाएंगे। तो भैया ऐसा ही है आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।